हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। जाओ परेगी। आए खुदा सारे माहौल को अपने हाथ में ले। आज जबकि हम बाइबल के एक बुनियादी मजमून पर बात करने को जा रहे हैं, जिनको खुदा ने जोड़ा दो लफ्ज़। आए खुदामंद खुदा, तुम्हारी मदद कर, हमारी रहबरी और रहनुमाई कर, सारी फ़ज़ा को पाक कर, माहौल को पाक कर। जितने लोगों को आपने आए खुदा तेरे मंसूबे में ठहराए गए हैं कि आज के मज़मून को वो सुने, तो उनके लिए उनको प्रिपेयर कर, तैयार कर और लोगों को लेकर आ, ताकि आज का जो हमारा मज़मून है बाइबल के मुताबिक बहुत ही अहम और बुनियादी मज़मून है, क्रिश्चियन मैरिज आज ज़रूर बाइबल। आए खुदाम सीखने को जा रहे हैं, तुम्हारी रहबरी और रहनुमाई कर। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और शुरू से लेकर आखिर तक तेरा रोब और तेरा ही दबदबा छाया रहे। आए खुदावंद खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तो अपने खादम के साथ हो और पूरी टीम के साथ हो, शुरू से लेके आखिर तक तू हमारा हादी, रहबर और रहनमा हो। आमीन आमीन। शुरू कर दी था। जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। अनमोल घड़ियों की लड़ियों से कभी उनको जुदा ना करना, कभी उनको जुदा ना करना। जिस्म की माने दे जान के नाजुक करना मोहब्बत इससे, जिस्म की माने दे जान के नाजुक करना मोहब्बत इससे, करना मोहब्बत इससे। यीशु की शहज़ादी है ये, रखना उल्फत इससे, सर तन से जुदा ना करना। शौहर से यूं ऐदे वफा हो जैसे खुदावंद से, शौहर से यूं ऐदे वफा हो जैसे खुदावंद से, जैसे खुदावंद से। दुख सुख में तू लिपटी रहना, दिल जान से जुदा ना करना, जिंदान से जुदा ना करना। जिनको खुदा ने जोड़ा है, कभी उनको जुदा ना करना। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं तमाम व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, सैम का, जिसने आज के मौजू के मुताबिक हमारे लिए वर्शिप की, प्रस्तश की। आज का हमारा मौजू है तस्वुर मसीही शादी अज़रूए बाइबल। और 2 दिन से हम सीख रहे थे, किसी को याद है कि वो टॉपिक क्या था जो 2 दिन से हम सीख रहे थे? दुनिया एक सच्चे खुदा की तलाश में है, और हमने इसके हवाले से शेर हासिल गुफ्तगू की। और मेरा कामली ईमान है कि गुज़रे दिनों की तरह जो हमारा मज़मून था, आप लोगों ने बरकत पाई, और आज के मज़मून से भी आप ढेरों बरकत पाएंगे। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि बरकत वही लोग पाते हैं जो तवज्जो से कलाम को सुनते हैं। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा खुदा का खादम होने के नाते से कि आप शुरू से लेके आखिर तक आधा पौना घंटा होता है, आप कहीं ना जाएं
और तवज्जो से, कंसंट्रेशन से कलाम को सुने। अगर आप बाइबल के शागिर्द हैं तो ज़रूर हवाला जात को भी नोट करें ताकि ये बाद में आपके काम आते हैं। बेशक ये मजमून तो फेसबुक पे रहता है और आप अपनी स्टडी के लिए भी लिख सकते हैं। तो हम इन दिनों एक सीरीज़ चलाएंगे जो कि मसीही शादी के हवाले से, डाइवोर्स के हवाले से, कब शादी करनी चाहिए, कब शादी नहीं करनी चाहिए, री मैरिज के हवाले से और डाइवोर्स के हवाले से, इन सारी बातों के हवाले से हम लगातार डेली मैसेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि अगर कोई आप टॉपिक सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुश्ताक बन जाएं। और फिर मैं अपनी ही कोशिश से सोचता हूं कि दुनिया के हालात को सामने रख कर उन ख्यालात को, उन मज़ामीन को जिनकी ज़रूरत मैं समझता हूं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आए हम, आज का हमारा मौजू है तसव्वुरे मसीही शादी अज़ रूए बाइबल। हवाला है अबरानियों 13 बाब उसकी 4 आयत। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। अबरानियों 13:4। ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए और बिस्तर बेदाग रहे, क्योंकि खुदा हरामकारों और जानियों की अदालत करेगा। मैरिज वाज इंस्टीट्यूटेड by God when he declared, "It is not good that man should be alone. Will make him a helper comparable to him." Genesis chapter 2 वर्स नंबर 18। बाइबल का आगाज शादी के बयान से होता है और शादी के बयान ही से इख्तिताम पजीर होता है। इन दोनों आयात के दरमियान तकरीबन शादी का लफ्ज या घराने का लफ्ज या खानदान का लफ्ज 300 बार के करीब इस्तेमाल हुआ है। ये नाकाबिले तनसीख अहद है। ये मसीह और उसकी कलीसिया की यगानगत की तरह नाकाबिले तनसीख है। इसी में वहदियत का तसव्वुर भी पाया जाता है, क्योंकि मसीह की एक ही दुल्हन उसकी कलीसिया है। अंबिया के सहीफों में वहदियत ज़ोज का तसव्वुर अलामती रंग में खुदा और इज़राइल को के इत्तेहाद में पाया जाता है। हूसिया 2 बाब 19 आयत। हूसिया 2 बाब 19 आयत को आप पढ़कर देखें। फिर यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 14। फिर यिर्मयाह 31-32। यिर्मयाह के 2 मैंने रेफरेंस दिए, यिर्मयाह 3:14, 31-32। तो यहाँ पर कौम बनी इस्राइल और खुदा को एक दुल्हा और दुल्हन की सूरत में बयान किया गया है। एक और हवाला आप देखें, मैं आपसे तीसरा वाला शेयर करने को जा रहा हूं। अज़ाया 54 वर्स नंबर 5। यसाया 54 बाब उसकी 5 आयत। पुराने अहदनामे में खुदा को खामंद और बनी इस्राइल को बीवी कहा गया है। ये 3-4 हवाले मैंने शेयर किए हैं ताकि आप मेरे ख्याल को, नज़रिए को समझ सकें।
नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह दुल्हा है, यानी खुदा मसीह में दुल्हा है। अगर आप देखना चाहें गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 15, जॉन 3:29, ये दो हवाले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। नए अहदनामे में खुदा मसीह में दुल्हा है। बाइबली ज़बान में शादी का तस्वर एक मर्द और एक औरत का निकाह के बाद एक तन होना है, और खुदावंद मसीह की ज़मीनी खिदमत का आगाज भी एक शादी के जोड़े की तकदीर से होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस शादी की तकरीब में शरीक होकर शादी के तस्वर को जीनत और तकवीयत बख्शकर शादी की रौनक को दुबाला कर दिया। अब मैं पुराने अहदनामे से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स नंबर 22 to 25, पैदाइश 2:22 से 25 तक। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया, और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर में से निकाली गई है। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, वो एक तन होंगे। और आदमी और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। क्यों? इसलिए कि उनकी रूहानी आंखें खुली हुई थी और जिस्मानी आंखें बंद थी, और उन्होंने वो खुदा के जलाल से मुलब्बस थे, इसलिए उन्हें इल्म नहीं था इस बात का। पर्पस ऑफ मैरिज, पर्पस ऑफ मैरिज, शादी का मकसद। नंबर 1, मददगार। मियाँ बीवी को एक दूसरे का मददगार बनाया है। अगर आप हवाला पढ़ना चाहें तो जो मैं हवाला जात दे रहा हूँ, सिस्टर मसरत मौजूद हैं, सैम मौजूद हैं, मैं कहूँगा कि आप लोग इन हवाला जात को ज़रूर व्यूअर्स की हेल्प के लिए डाल दें। जेनेसिस 2 वर्स 18 to 20, हेल्पर के तौर पर, मददगार के तौर पर। सेकंड रेफरेंस वास चैप्टर 9 वर्स 12, ताकि एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे की मदद करें। नंबर 2, मलाकी 2:15, मलाकी चैप्टर 2 वर्स 15। यहाँ पर लिखा है कि शादी का मकसद अफजाइश नस्ल, यानी खुदा तरस नस्ल पैदा हो। तो अगर खुदा तरस जोड़ा बनेगा तो फिर ही खुदा तरस नस्ल भी पैदा होगी। इसलिए कहा गया है कि ना वार जुए में ना जुतो। हमें शादी से पहले दुआ में एक दूसरे को रखना चाहिए, ताकि खुदामंद खुदा अपनी पाक मर्जी को हम पर ज़ाहिर करे। खुदा ने
शादी का मकसद मैं बयान कर रहा हूं। तीसरा पर्पस ये है शादी का कि मियाँ बीवी दोनों आपस में दुआया रफाकत रखें। 1 Corinthians chapter 7 verse 5। तीसरा पर्पस क्या बताया? फेलोशिप, कि मियाँ बीवी दुआ में फेलोशिप रखें। और सेकंड रेफरेंस वास 4 बाब 9 से 12। वास 4 बाब 9 से 12। ये दोनों हवाले फेलोशिप के बारे में बताते हैं। अगर मैं ये सवाल इस वक्त करूं कि कितने मसीही कपल्स हैं, जोड़े हैं, जो दुआ के लिए वक़्त निकालते, दोनों मियाँ बीवी मिलके दुआ करते हैं। जब दोनों मियाँ बीवी मिलके दुआ करते हैं तो उसका असर या अक्स बच्चों पर पड़ता है। बच्चे वही कुछ करते हैं जो उनके माँ बाप करते हैं। बच्चे वही कुछ सीखते हैं जो कुछ उनके माँ बाप करते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही कीमती है जो मैंने फेलोशिप के बारे में बताया। सारे बातें अपने अपनी जगह पर कीमती हैं। चौथा मकसद ये है, खुदा ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसके गवाह ठहरें, हम उसकी गवाही दें। आप जानते खुदा ने 2-2 करके सबको भेजा, और मसीही खानदान का एक सबसे बड़ा और अहम मकसद यीशु मसीह की गवाही देना है। तो आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि कितने मसीही जोड़े हैं जो बाहर निकलकर खुदा की मनादी करते हैं। अगर आप इन हवाला जात को नोट कर सकते हैं, अगर नहीं तो मैं बोल रहा हूं, आप दोबारा फेसबुक पे इस मैसेज को सुने, इन हवाला जात को लिखें। नंबर 1 साम 96, साम 96 वर्स 2 to 3। अजाया चैप्टर 40, वर्स 5 to 6। अजाया 49:6। बहुत सारे वाले, मैं सिर्फ 1-2 वाला और दूंगा। अजाया 61 वर्स 1 to 2। अजाया 61 1 to 2। ओके, इतने ही वाले काफी हैं, आप थक ना जाएं। नंबर 5, पर्पस आई एम शेयरिंग द पर्पस ऑफ मैरिज। 4 पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूं। 5वां पॉइंट मैं आपसे शेयर करने को जा रहा हूं। जायज जिनसी तस्कीन, जैसे दूल्हा दुल्हन में राहत पाता है, वैसे ही खुदा ने मियाँ बीवी को जोड़ा है। अजाया 62 वर्स 5। अजाया 62 वर्स 5। मलाकी नबी के बयान के बाद शादी का मकाशफा हमें खुदा यीशु मसीह के वसीला से मिलता है। अज़दवाजी बंधन पर इसकी तालीम का निचोड़ इसकी इस गुफ्तगू में मिलता है जो किसी फरीसी ग्रोह के साथ इसने की। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू वर्स नंबर 3 to 6।
मत्ती 19 बाब 3 से 6। हाँ, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 चैप्टर 3 बाब 6 से 6 तक। और फरीसी आजमाने को उसके पास आए, फरीसी आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? अब लफ्जों पर गौर करें, हर एक सबब कहा गया है। और आज का मजमून थोड़ा सा ड्राई है, और आप कंसंट्रेशन के साथ सुने ताकि आप दूसरों को भी आप काउंसलिंग कर सकें। यीशु ने जवाब में कहा, तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसकी इब्तिदा ही से, उसने उनको इब्तिदा ही से मर्द और औरत बनाकर कहा, इस बाप से मर्द बाप और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा और वो दोनों एक जिस्म हैं। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। आए हम इन आयात पर थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करें, इस पर सोचें। What does this verse tells us? नंबर 1, शादी खुदा के इलाही तख्लीकी मंसूबे का एक हिस्सा है। उन्हें लिखा, जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई आदमी ना जुदा करे। यानी आदम और हवा का रिश्ता खुदा ने खुद तय किया और उन दोनों को अज़दवाजी बंधन में बांधा। तो इसलिए मैंने कहा, नंबर 1, शादी खुदा के इलाही तख्लीकी मंसूबे का एक हिस्सा है। दिस इज स्पिरिचुअल कोवेनेंट। ये कोई छोटी बात नहीं है, जिसमें खुदा एक मर्द और एक औरत को हमेशा हमेशा के लिए शादी के बंधन में बांधता है। खुदा के इलाही और तख्लीकी मंसूबे में डाइवोर्स शामिल नहीं है, तलाक शामिल नहीं। खुदा ने एक मर्द के लिए एक औरत बनाई और एक औरत के लिए एक मर्द को बनाया। अगर कोई एक से ज्यादा बीवियां रखता है तो वो खुदा की और खुदा के कलाम की नाफरमानी करता है। यहां पर मैं सच्चाई को बयान करते हुए झिझका नहीं कि हमारे बिशपों ने भी, चंद बिशपों ने, अगरचे सब ने नहीं, 2-2 शादियां की हुई हैं। हमारे खादमों ने, हमारे रूहानी लीडरों ने 2-2 शादियां की हुई हैं। और जबकि कलाम बाइबल एक शादी का जिक्र करती है। और आजकल सुनने में आ रहा है कि कलीसिया को 2-2 शादियां करने की इजाजत दी जाए। पहले एक मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उसमें चंद बिशपों ने इस बात को रद्द किया कि ऐसा ये कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये बिल मसीही दुनिया में भी पास हो जाए, जो कि कलाम के मुताबिक नहीं होगा। क्या उसने एक ही को पैदा नहीं किया, बावजूद कि उसके पास और अरवा मौजूद थी? पढ़े मलाकी 2 बाब 14 और 15 आयत। ये खास बातें हैं कि खुदा खुद कह रहा है कि क्या खुदा के पास और अरवा मौजूद नहीं थी? अगर और अरवा मौजूद थी फिर क्यों एक ही को पैदा किया? एक ही औरत को, हवा को पैदा किया। मलाकी चैप्टर 2 वर्स 14 एंड 15। फिर डिट्रोनोमी इस्तिशना 17 इस्तिशना 17 बाब उसकी 17 आयत।
जो हवाला मैंने कहा कि हम इस हवाले से कुछ सीख रहे हैं, जो हवाला मैंने ऊपर दिया था, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 बाब 3 से 6 आयत की मैं तशरीह कर रहा हूं। आप भूल ना जाएं, आप तवज्जो से कान लगाकर सुने। अगर आपके ख्याल स्कैटर्ड हैं तो उनको कंपाइल करके इस खूबसूरत और बाइबल के बुनियादी मजमून को सीखने के लिए अपनी तवज्जो इस तरफ लगाएं। नंबर 4, खुदा ने मर्द के लिए मर्द नहीं बनाया। ये बात तवज्जो से सुने, खुदा ने मर्द के लिए मर्द नहीं बनाया, ना औरत के लिए औरत बनाई। हम जिन्स परस्ती की खुदा का कलाम इजाजत नहीं देता। ये खुदा के नजदीक एक मकरू फेल है जिसका बिल हम देखते हैं 15 जून 2015 के अंदर जो है अमेरिका के अंदर पास कर दिया गया और बाकी 14 ममालिक ने भी उनका साथ दे दिया। गे मैरिज के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। बाइबल इसके खिलाफ है। जी हाँ, मैं कह नहीं रहा, बाइबल का हवाला आपसे शेयर कर रहा हूं ताकि आप समझें। लिविटिकस चैप्टर 18:1 एबार 18 बाब उसकी 22 है। चैप्टर 18 वर्स 22। नंबर 5, इब्तिदा में खुदा ने मर्द औरत के लिए किसी जानवर को नहीं बनाया। आप यूट्यूब पे चले जाएं, ऐसी फहाश आप फिल्में देखेंगे और इस किस्म का, मैं बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है, एनिमल सेक्स जिसको आप कहते हैं कि बहुत सारी खवातीन इस अमल को जो है करते हुए दिखाया गया है। तो इस चीज को आप ज़हन में रखें। मैं आज शादी की खुल्म खुल्ला जो बातें हैं वो बयान कर रहा हूं ताकि मेरे सामीन जो हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझें। इब्तिदा में खुदा ने सिर्फ एक मर्द एक औरत को बनाया और उसी की मैं आगे इसको एक्सपेंड करके बता रहा हूं कि क्यों एक मर्द एक औरत को बनाया और उसके हालात क्या थे और आज के जो वाकयात हैं वो क्या हैं, और उनको बाइबल कंडेम करती हुई नजर आती है। और मैं हर बात को हवाले से साबित करता हूं, मैं सिर्फ कहता नहीं हूं, मैं उसको एविडेंस उसका मुहैया करता हूं। इब्तिदा में खुदा ने मर्द और औरत के लिए किसी जानवर को नहीं बनाया कि मर्द या औरत जानवर के साथ मुबाशरत करें। अगर कोई ऐसा करता है तो वो खुदा के कलाम की खिलाफ वर्जी करता है। जो कोई किसी जानवर से मुबाशरत करे, अब मैं आ रहा हूं इस हवाले की तरफ। हवाला मैं बता रहा हूं, नोट करें तवज्जो से। एक्सोडस खरूज 22 बाब, खरूज 22 बाब 19 आयत। वहां लिखा है, कोई किसी जानवर से मुबाशरत, जो कोई किसी जानवर से मुबाशरत करे वो कतई जान से मारा जाए। तू अपने आप को नजिस करने के लिए किसी जानवर से सोहबत ना करना, ना कोई औरत किसी जानवर से हम सोहबत होने के लिए उसके आगे खड़ी हो। फिर दोबारा हवाला रिपीट कर रहा हूं, खरूज 22 बाब उसकी 19 आयत। मैं अपने फैसिलिटेटर से कहूंगा कि वो इन हवाला जात को व्यूअर्स की तरक्की के लिए, उनके फायदे के लिए, उनकी स्टडी के लिए हवाला जात डालते जाएं ताकि लोग इससे भरपूर फायदा उठाएं। नंबर 6, शादी के लिए खुदा का हकीकी मकसद उस वक्त मालूम हो जाता है जब खुदा ने इब्तिदा में मर्द और औरत को बनाया। शादी एक मुकद्दस अहद है, स्पिरिचुअल कोवेनेंट है, सैक्रेड कोवेनेंट है। नंबर 7,
मर्द औरत के इब्तिदाई मिलाप में वो इस तरह से जोड़े गए थे, इनके मुनफरद पहचान और हैसियत जाती रही थी। वो एक बदन हो गए थे, क्योंकि आदम हवा को अपने बदन में से निकली हुई मानता है। इस बात का इकरार करता है कि हवा मेरे बदन का एक अटूट अंग हिस्सा है। और जब खुदा ने आदम को बनाया छठे दिन के तीसरे पैर, तो ये आज एक राज की बात है जो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। जिस दिन खुदा ने आदम को बनाया उसी दिन हवा को भी बनाया गया, लेकिन नजर नहीं आता। अब मैं साबित करने को जा रहा हूं, क्योंकि आदम के अंदर ही हवा भी मौजूद थी। और मैं आपके सामने एक हवाले से और इसको मैं साबित करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये सीक्रेट, ये मिस्ट्री, ये भेद छुपा हुआ है और बहुत सारे लोग इस भेद को नहीं जानते। ये आदम जेनेसिस चैप्टर 5 आई एम गोइंग टू रीड फॉर यू। ये वर्स 1, ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी। और जिस रोज, अब गौर से सुनिएगा, आई नीड योर अटेंशन, आई नीड योर कंसंट्रेशन। और जिस रोज वो खलक हुए, क्या लिखा, जमा सीगा, जिस रोज वो खलक हुए उनका नाम आदम रखा। क्या रखा नाम? उनका नाम आदम रखा। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 1 और 2। तो अब जब खुदा ने आदम को बनाया तो आदम के अंदर ही हवा भी मौजूद थी। फिर एक वक्त आया कि खुदा ने हवा को उससे क्या कर दिया, अलग कर दिया। जो पहले हवाला मैंने आपको बनाया कि उसकी पसली में से खुदा ने एक पसली ली और उसको उससे अलग करके हवा को बनाकर उसके सामने लाया और कहा कि ये मेरी हड्डी में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है और वो नारी कहलाएगी। तो ये बात दूसरे बाब में हम ये सीखते हैं, पैदाइश की किताब उसका दूसरा बाब, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 22। खुदामंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई है। तो ये मैं वो बात कर रहा हूं। और आज कई सौ साल बाद साइंस ने भी इसका प्रूफ दिया। यानी जब खुदा ने आदम को बनाया तो आदम के अंदर ही नारी भी मौजूद थी। अगर किसी के यहाँ बेटियां पैदा होती हैं, बहुत सारे मर्द अपनी बीवियों को इसलिए छोड़ देते हैं कि उनके यहाँ बेटे पैदा नहीं हो रहे। तो ये औरत का कसूर नहीं, ये आदम का कसूर है, आदमी का कसूर है। क्योंकि आदमी के पास जो है XY हार्मोन जो है XY आदमी के पास हैं, औरत के पास सिर्फ X है जो फीमेल है। और जब XY मिलता है तो बेटा पैदा होता है। क्योंकि X आदमी के पास है, औरत के पास तो है ही X है। तो जब XX मिलेंगे तो बेटी पैदा होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको साइंस ने भी साबित किया है
और बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते। जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी को आप जानते हैं, देखते हैं, फिर लग करके एक वक्त होता है कि स्पर्म को लेके, ओवा को लेके टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। जब वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, फिर वो यूट्रस में, औरत के वूम में जो है उसको, बच्चे को रख दिया जाता है। तो मैं इस मेडिकल की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि मेरा मेडिकल के साथ वास्ता है, मैं सारी उम्र मेडिकल पढ़ाता रहा हूं, तो लेकर मैं उस तरफ नहीं जा रहा। अब मैं सिर्फ एक पॉइंट बताया, जब खुदा ने आदम को बनाया तो आदम के अंदर ही एक्स वाई दोनों मौजूद थे, औरत के पास सिर्फ एक्स ही था। नंबर 8, औरत की तख्लीक ने आदम के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। आदम को एक साथी मिल गया जो अकल और ज़हन और रूह में उसकी मानन और उसकी तरह थी। ये सारी बातें जो मैंने ऊपर आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जहां से वो बात चली थी वो वाला आप याद रखें। मत्ती 19 बाब 3 से 6 आयत तक, पैदाइश 2 बाब 18 से 20 तक, ये इनकी मैं तशरीह, इन दोनों वालों की तशरीह कर रहा हूं ताकि आप लोग भूल ना जाएं कि ब्रदर कहां से कहां हम ले गया। ये 2 आयत जो मैंने पहले बताई हैं और आपके पास जो है फेसबुक पे डाली गई हैं, आप उनको देख सकते हैं। नंबर 9, शादी के बाद मियां बीवी का रिश्ता मां बाप और खानदानी रिश्तों से अव्वल हैसियत रखता है और बाकी रिश्ते सानवी हैसियत रखते हैं। नंबर 10, खुदा ने औरत को आदमी की पसली से बनाया। गौर करें, खुदा ने हवा को टांग और पांव या बदन के किसी और हिस्से से नहीं बनाया, बल्कि आदम के इस हिस्से से बनाया जो आदमी के दिल के बहुत ही करीब हो। और खुदा ने यह रिश्ता मुसावी अतहादी बंधन पर बांधा। इनका रिश्ता मसावी और अतहाद पर मबनी है। मियां बीवी का रिश्ता शादी के हवाले से खुदा यसु मसीह ने मूसा और मलाकी नबी की तालीम का तज्जिया अपनी गुफ्तगू में यूं किया। ये वाला मैंने पहले भी शेयर किया, दोबारा पढ़ रहा हूं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 3 to 9, ये पूरा बयान है। इसराइलियों और फरीसियों ने अपने तौर पर शादी का म्यार बना रखा था, जिसे वो अपनी मर्जी या अपनी शराइत पर कायम रख सकते थे या खत्म कर सकते थे। उन्होंने खुदा के बनाए हुए म्यार को छोड़कर अपने कायदे कानून बना रखे थे, जैसे आज भी हमारी डायसिस सोच रही है। जब ऐसा कानून कलीसियों में राइज हो तो तमाम हकीकी मसीहियों को इसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। मैं पहले से पर्चा आउट कर रहा हूं, पहले से मैं आगाह कर रहा हूं। शादी के हवाले से यहूदियत में मकबूल किया जाने वाला नजरिया खुदा के मेयार से बहुत कम था। इसलिए खुदाम यसु मसीह ने उनसे कहा, इब्तिदा में ऐसा ना था। खुदा के ला तब्दील मकसद के तहत शादी एक इलाही बंधन और अहद है। शादी एक इलाही बंधन और अहद है, एक भेद है जिसमें अज़दवाजी तल्कात की कामयाबी का राज पाया जाता है। ये आदम का नहीं बल्कि खुदा का फैसला था। खुदा ने शादी के सारे इंतजामात खुद किए। खुदा ने हवा को आदम के सामने हाजिर किया। खुदा ने
शादी की शराइत का तयन खुद किया। पहली शादी खुदा ने खुद पढ़ी बागे अदन में। लफ्ज अहद की तशरीह करना जरूरी है ताकि मेरा नजरिया वाज़िया हो जाए। कामयाब अज़दवाज के हवाले से क्या कोई कामयाब मसीही शादी का राज है? क्योंकि कुछ जोड़े अज़दवाजी जिंदगी में कामयाब हैं और ज्यादातर नाकाम है। क्या ये महज इत्तेफाक है? अगर ये कोई राज है तो फिर ये बात यकीनी है कि लाखों जोड़े उससे नावाकिफ हैं। नंबर 1, हुसिया नबी फरमाते हैं कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। अदम का मतलब है ना होना और मार्फत का मतलब है खुदा को जानने का इल्म। खुदा को हम कैसे जान सकते हैं? खुदा को जानने का वाहिद रास्ता खुदा का कलाम है या उसके साथ फेलोशिप रखना है। कमजोर और नाकाम अज़दवाज की सबसे बड़ी और एक नाकाम वजह कलाम कुछ है, ना जानना है, कलाम को ना पढ़ना है। तो लिहाजा खुदामंद खुदा ये चाहता है कि आज मैं और आप इस कलाम को अच्छी तरह से समझें। और बहुत सारे लोग जब के कलाम को नहीं समझते और शरीयत को नहीं मानते, हमारी नौजवान बेटियां जब इस कलाम को नहीं जानती तो वो बहुत आसानी के साथ गैर कौमों के साथ अपना रिश्ते इज़्दवाज में बंध जाती हैं। क्यों? इसलिए कि वो मसीह में अपना मकाम नहीं जानती कि मसीह में उनका क्या मकाम है। मैं इस मिसाल से कलाम को बंद करके कल हम अहदबंदी के हवाले से सीखेंगे। मैंने आज उसका आगाज थोड़ा सा स्टार्ट लिया है। आप पुराने अहदनामे में गज़ल गज़लात की किताब को पढ़ते हैं, उसका 5वां बाब आप पढ़े, 6ठा बाब पढ़ें। सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स चैप्टर 5 और 6 ये दोनों वाला जात आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा। शोलमियत कहती है कि मैं अपने महबूब की हूं और मेरा महबूब मेरा है। और इसकी कहानी यूं बयान की जाती है कि जब सुलेमान बादशाह अपने मसाहिबों के साथ बाहर जा रहा था तो उसके मसाहिबों की निगाह एक खूबसूरत दोशीज़ा पर पड़ी और उन्होंने उसका जिक्र सुलेमान बादशाह से किया। और वो अपने महबूब के अपने घराने की भेड़ बकरियां चरा रही थी। धूप की वजह से उसका चेहरा स्याह हो चुका है। वो कहती मेरा रंग तो स्याह है, लेकिन वो अपने आप को जमीला कहती हुई यानी खूबसूरत कहती पुकारती है। और जब उसकी निगाह बादशाह की निगाह उस पर पड़ी तो वो उसकी निगाह में मुकद्दस या मुकर्रम ठहरी और उसे वो लेकर, क्योंकि बादशाह का हुक्म था, उस जमाने में बादशाह का हुक्म कोई टाल नहीं सकता था, उसे वो उठाकर शाही महल में ले गए और वो शाही कनीजों के हवाले की गई। और शाही कनीजों ने उसे बहुत वर्गलाया कि तुझे तेरा महबूब चरवाहा भूख के अलावा क्या देगा? उसके पास है ही क्या तुझे देने के लिए? वो गरीब चरवाहा तुझे क्या देगा? तुझे इतनी बड़ी पेशकश बादशाह की मलका होने के लिए तुझे बुलाया जा रहा है। अरे बेवकूफ लड़की, जरा गौर कर, तू इस आफरिंग को क्यों ठकरा रही है? फिर उसने कीमती जुमला एक बोला जिसने मेरे दिल को हिला कर रख दिया। मेरा महबूब मेरा है और मैं उसकी हूं, क्योंकि वो अपने महबूब गडरिये से इश्क की हद तक प्यार करती थी। उसको
उसकी गुर्बत पसंद है। जो कुछ वो है वो उससे मोहब्बत करती है। सच्ची मोहब्बत के सामने बादशाहों की दौलत, महल कोई हकीकत नहीं रखते। आज इससे हम क्या सीखते हैं? महबूब डरिए से मुराद खुदाम यीशु मसीह है। और शोरबिये से मुराद कलीसिया है। सुलेमान से मुराद दुनिया का बादशाह है। शाही कानीजों से मुराद दुनिया के इब्लीस के करिंदे हैं। जो मसीही बेटियों को दौलत का नशा देकर कि तुम्हारे नौजवान तो पढ़े लिखे नहीं होते और उनके पास है क्या तुमको देने के लिए, तो मैं ये समझता हूं कि आज के मज़मून के वसीला से काश के मेरी बात मेरी मसीही बहनों के अंदर, बहू बेटियों के जिस्म के अंदर रस बस जाए कि मसीह हमारा दूल्हा है। अगर मसीह हमारे पास है तो हम सबसे बढ़कर दौलतमंद हैं। अगर जिसके पास मसीह नहीं वो दुनिया का सबसे गरीब तरीन शख्स है। अगर आप मकाशवा 3 बाब उसकी 16 से लेकर 18 आयत तक पढ़कर देखें। आज हमारी बहू बेटियां चंद सिक्कों की खातिर बिक जाती हैं और गुलामी पसंद करती हैं। याद रहे, जब तक आप उस घर में आप गुलाम ही रहेंगी। और अक्सर हमारी बेटियों को आंखें उस वक्त खुलती हैं जब उनको चूड़ी के नाम से पुकारा जाता है, उनके बर्तन लग कर दिए जाते हैं, खानदान वाले उनको सताते हैं। और जब 1-2 बच्चे हो जाते हैं और आदमी अपनी हवस को पूरा कर लेता है और फिर उसे ठुड्डे मारकर घर से बाहर निकाल देता है। ना वो इधर की रहती हैं, फिर ना उधर की रहती हैं, फिर वो दुनिया में धक्के खाती फिरती हैं। मैंने इसके ऊपर एक मुकम्मल जामे किताब लिखी है। मैंने पूरी कराची में इसके बड़े बड़े सेमिनार किए हैं। तो मैंने मुनासिब समझा अपने व्यूअर्स के साथ इस तालीम को मैं बयान करूं। अब गौर करे शोलमियत की कि वो अपने गडरिये, गरीब गडरिये से मोहब्बत करती रही। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। उसकी मोहब्बत ही तो है जो उसके लिए सब कुछ है। वो उसकी मोहब्बत ही उसके लिए दौलत है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। मारा दुल्हा खुदाम यीशु मसीह भी दुनिया की निगाह में गरीब बनकर इस दुनिया में आया। चरनी उसकी शान के लायक नहीं थी, ये मेरा मजमून नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ चरवाहे को मसीह यीशु के साथ उसको जो है कंपेयर कर रहा हूं, कंपैरेटिव स्टडी दे रहा हूं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स नंबर 37। एक फकी खुदामंद के पास है, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा। उसने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, परिंदों के घोंसले, बने आदम के लिए सर धरने के लिए जगह भी नहीं है। तो वो यीशु को छोड़ के चला गया। जब यीशु ने उसके सामने सलीब रखी तो वो चला गया छोड़ के। यीशु की गुर्बत का मैं बयान कर रहा हूं। जब यीशु दुनिया में आया तो उसके पास, जिस तरह हमारे बच्चे पहले पैदा होने वाले होते हैं तो माँ बाप पहले ही से कितने कपड़ों का बंदोबस्त करते हैं। उसके माँ बाप भी कोई ज्यादा दौलतमंद नहीं थे, उनके पास कोई कपड़े नहीं थे। मुकद्दसा मरियम ने वही कपड़ा जो उसके ऊपर था उसी कपड़े में उसको लपेट लिया। यानी उसके पास जब वो पैदा हुआ तो उसका कोई घर नहीं था, चरनी में उसको रखा गया। कपड़ों में कोई कपड़े नहीं थे, खास किस्म के जो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं वो कपड़े नहीं थे। जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसकी कोई कब्र नहीं थी।
और किसी और की कब्र में वो रखा गया। जब रुखसत किया गया तो उसके पास कोई कफन नहीं था, कफन भी किसी दूसरे ने दिया। और ये मैं मसीह यीशु की गुर्बत का हाल बयान कर रहा हूँ। आए एक हवाले से मैं साबित करूं। मैं सिर्फ कहता नहीं जाता कि मैं बाइबल में से साबित ना करूं। सेकंड करंथियन चैप्टर 8 वर्स 9। सेकंड करंथियन चैप्टर 8 वर्स नंबर 9। क्योंकि तुम हमारी खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो। क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो। किसको जानते हो? फजल को जानते हो। अगरचे वो दौलतमंद था, क्या लिखा है? अगरचे वो दौलतमंद था, तुम्हारी खातिर गरीब बन गया, ताकि उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के बेशुमार मकासद में से एक मकसद ये था कि वो इसलिए गरीब बना ताकि मुझे और आपको क्या कर दे? दौलतमंद बना दे। अभी थोड़ी देर मैंने ये हवाला शेयर किया था, मैं पढ़े देता हूँ। मकाशफा 3 बाब उसकी 16वीं आयत का हवाला आपके सामने पढ़े देता हूँ, बल्कि मैं उसी वर्ष से लेता हूँ 17वीं आयत से। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 17। क्योंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ। ये कौन सी कलीसिया? लुदीकिया की कलीसिया है। क्योंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद और मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। क्यों? ये अगरचे वो दौलतमंद है, खुदा ये सारी बातें गिन रहा, खुद पढ़े इसको। क्योंकि उनके पास यीशु नहीं है। यीशु के बगैर सारी दौलत रखने के बावजूद भी हम गरीब हैं। मैंने किसी पहले मजमून में कहा था कि अगर आपके पास यीशु है तो आप दुनिया के मीर तरीन शख्स हैं। अगर आपके पास दुनिया की दौलत है और यीशु नहीं है तो आप दुनिया के गरीब तरीन शख्स हैं। तो उस और शोलमियत की बात को देखें। आज हमारी बेटियां रुपए पैसे के नशे में अपने अलहामी मजहब को छोड़कर, यानी अगर कोई आदमी जहाज पर सफर कर रहा हो और उसे कहे कि गधा गाड़ी पर बैठ जाए, तो क्या वो अक्लमंदी का फैसला करेगा? यही कुछ आज हमारी दुनिया में हो रहा है। तो मैं आज अपनी नौजवान नस्ल को, बेटे और बेटियों को, दोनों को ये मैसेज दे रहा हूं कि आप अपनी वर्थ को जानें, आप मसीह में अपना मकाम जानें। मैं किसी दिन इस बात पर भी मैसेज दूंगा, व्हाट इज योर वर्थ इन जीसस क्राइस्ट। लेकिन ये 2-3 आने वाले दिन जो हैं, मैं शादी और डाइवोर्स और रीमैरिज, ये खास मजमून हैं जो कि मैं चाहता हूं, ये बुनियादी मजमून हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो मैं इस बात पे एंड करता हूं कि आज हमारी बहू बेटियां कार कोठी बंगले पर बिक जाती हैं। क्या मरने पर वो क्या साथ ले जाएंगी? आखिरत वो कहां गुजारेंगी? यीशु के बगैर अंधेरा है, यीशु के बगैर मौत है, यीशु के बगैर हलाकत है। अगर कोई यीशु को छोड़कर गैर कौमों के साथ शादी ब्याह करता है तो वो मौत का फैसला करता है। प्रोवर्ब 14:12 में लिखा है कि इंसान की नजर में ऐसी भी राहें हैं जो उसको अच्छी लगती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। तो आज मैं ये शेयर कर रहा हूं
कि शोलमियत अपने गडरिये से मोहब्बत करती रही, उसने हर बात को ठकरा दिया। हम जरा अपनी मोहब्बत का अंदाजा लगाएं, हम अपने महबूब से, अपने चरवाहे से कितनी मोहब्बत करते हैं। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। मैं उन तमाम बहनों से और बेटियों से जिन्होंने गलत फैसले कर लिए हैं, उनके लिए वापस आने का रास्ता है, और जो सोच रही हैं उनको बाज रहने के लिए तंबीह करता हूं। आप गलत फैसला ना करें। अक्सर कहा जाता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, और मैंने ये बताया कि वो भी एक लड़की थी और गरीब चरवाहे से मोहब्बत करती थी। चरवाहे से मुराद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह, जीसस इज आवर शेफर्ड। खुदावंद हमारा चुपान है, हमें कमी है। कई सौ साल खुदा ने दाऊद पर यह मुकाशफा ज़ाहिर किया। दाऊद कहता है, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है, मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। मेरा प्याला लबरेज है। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु में आप दौलतमंद हैं। गलत फैसला ना कीजिएगा। जो मैंने कलाम आप लोगों से आज मैं बुनियाद बांधी है, क्रिश्चियन मैरिज अकॉर्डिंग टू होली बाइबल, मसीही शादी आज रूए बाइबल, मैंने इसकी एक बुनियाद फाउंडेशन कायम की है। कल हम कोवेनेंट के ऊपर बात करेंगे, ऐदबंदी पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन। आए खुदावंद, खुदा रूहे पाक, जितने मेरे बहन भाई आज फेसबुक पर कलाम सुनने के लिए आए ऑनलाइन, मैं सब के लिए बरकत मांगता हूँ, और खुसूसन नौजवान अपने यंगस्टर के लिए दुआ करता हूँ, उनको गलत फैसलों से बचा के महफूज रख। और ऐ खुदावंद तो उनके साथ हो। जितने बीमार आए हैं उनके लिए मैं शिफा मांगता हूँ। जितने बीमार हैं वो अपने जिस्म पर हाथ रखें। जहाँ जहाँ जिनका हाथ है मैं उनके लिए दुआ करता हूँ तो उनको कामिल शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती अता फरमा। और खुदावंद खुदा जो पहले ऑन एयर आते थे लेकिन आजकल किसी वजह से नहीं आ रहे, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। तो उन सब को आए खुदावंद वक़्त निकालने का फजल अता कर। सबसे अच्छा वक़्त वही होता जो हम तेरे साथ वक़्त गुजारते हैं, मरियम की तरह। खुदावंद के अल्फाज हैं, मार्था जब कंप्लेन लेकर गई तो यीशु ने कहा, मार्था मार्था तू तो बहुत सारी बातों की फिक्र व तरद्दुद में है, लेकिन मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। तो लिहाजा मेरे तमाम व्यूअर्स जो हैं, आप लोगों ने वो हिस्सा चुन लिया है जो आपसे छीना ना जाएगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको ढेरों बरकत देकर रुखसत करे। हम ये सब कुछ उस चीज के नाम से मांगते हैं। हम सब दुआ रबानी में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ात व शराकत हमारे साथ, तमाम कस्सों के साथ, हमारे ख़ानदानों के साथ, अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। हाँ, इस वक्त का जहाँ सुबह है, मैं उन सबको गुड मॉर्निंग कहता हूँ।
यहाँ दोपहर है गुड आफ्टरनून कहता हूँ, जहाँ शाम है गुड इवनिंग कहता हूँ। इंटर डिनोमिनेशनल कैरिस्मेटिक प्रेयर फेलोशिप की टीम आपसे इजाज़त चाहती है कल शाम के लिए। और कल हम जहाँ से आपने टॉपिक को छोड़ा है उसी टॉपिक से हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हम कल अहद बंदी के हवाले से मज़ीद कलाम को सीखने वाले हों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।